कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्यारे मित्रों, जय श्री राम, जय माता दी। मित्रों, आज आपसे चर्चा करते हैं सूरदास जी का पावन जन्म महोत्सव 25 अप्रैल 2023 दिन मंगलवार को वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को भगवान कृष्ण के परम एवं अनन्य भक्त श्री सूरदास जी का पावन जन्म महोत्सव हम लोग बड़ी भक्ति और श्रद्धा के साथ में मनाते हैं। इस बार 25 अप्रैल को सूरदास जी का जन्म महोत्सव मनाया जाएगा। सूरदास जी भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त थे। सूरदास जी का जब जन्म हुआ तो जन्म से ही इनके आंख नहीं थी, इसलिए परिवार ने इनका ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। पिता संगीत के बहुत अच्छे विद्वान थे। तुलसीदास जी जिस तरह से संत थे, उसी तरह से सूरदास जी भी महान संत थे और सूरदास जी भगवान कृष्ण के पदों को गाया करते थे। सूरदास जी 6 वर्ष की अवस्था में घर का परित्याग किया और छोटी सी अवस्था में यह घर को छोड़ करके चले गए। सूरदास जी के परम गुरु श्री वल्लभाचार्य जी के मिलने के बाद में वल्लभाचार्य जी ने उन्हें गुरु मंत्र दिया और शिष्य बना लिया। सूरदास जी को भगवान कृष्ण की भक्ति के लिए उनको मंत्र दिया और सूरदास जी निरंतर भगवान कृष्ण की भक्ति में सराबोर रहते थे। सूरदास जी भगवान कृष्ण का भजन करते करते एक बार रास्ते से जा रहे थे, रास्ता भटक गए। सामने कुआं था, कुएं में गिरने वाले ही थे कि कृष्ण ने आकर के बाह पकड़ करके कहा, बाबा आगे कुआं है, आप गिर जाओगे, आप इधर आओ। उसी समय सूरदास जी की बाह को पकड़ करके जब किनारे किया, सूरदास जी ने कहा कि कौन हो? बोले मैं बालक हूँ। कृष्ण जाने लगे तो सूरदास जी ने कहा, बाह छुड़ा कर जात हो निर्बल जान के मोय, हृदय से यदि जाओ तो मैं मर्द बखानू तोय। मेरी बाह को छुड़ा करके जा रहे हो, अगर मेरे हृदय से जाओ तो मैं तुमको मर्द बखानू। ऐसे सूरदास जी ने जैसे ही भगवान से कहा तो श्याम सुंदर ने श्री सूरदास जी को नेत्र ज्योति प्रदान की और सूरदास जी ने भगवान कृष्ण के दर्शन किए। भगवान कृष्ण ने सूरदास जी से कहा, कुछ मांगो। बोले, जगत को देखने के लिए मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैंने इन आँखों से आपका दर्शन कर लिया और आप मेरे हृदय में विराजमान हैं, मुझे इन आँखों की जरूरत नहीं है। मेरी आँखें जैसी थी आप वैसा ही कर दीजिएगा। और श्री रंगनाथ जी के पावन मंदिर में बैठ करके भगवान की भक्ति में लीन रहे। सूरदास जी ने सूर, सावली, ब्याहलो साहित्य, शूर सागर, नल दमयंती आदि अनेक रचनाएं लिखी। सूरदास जी की भक्ति कृष्ण के प्रति इतनी प्रचलित हुई कि अनेक कथाएं संत महापुरुष आज भी गाते हैं। तो हम सभी लोग सूरदास जी के इस जयंती के पावन पर्व पर अपने मन के विकारों को दूर करें, भगवान के अनन्य भक्त बने, जीवन में आनंद की अनुभूति करते रहें। आप सभी को किसी भी प्रकार का कोई पूजन पाठ के अनुष्ठान से संबंधित कार्य है, गृह प्रवेश, वास्तु दोष, काल सर्प दोष, महामृत्युंजय मंत्र का जप, श्री राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा या कोई भी वैदिक अनुष्ठान हमारे यहाँ संपन्न कराए जाते हैं। आप फोन कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। पुनः मिलूंगा एक नए वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय माता दी, जय मां गंगा।